हेलो हेलो हेलो, कैसे सब? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है। मैं तुम्हें बताया था ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उससे ऊपर तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लास सब ध्यान से अटेंड करना। ठीक है, मुझे इसलिए आज देनी पड़ रही है, मुझे पता संडे है। ठीक है, क्योंकि किसी और दिन अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता, तुम्हारी पहली बहुत क्लासेस होती है, तो आज एक आधी क्लास तो झेल ही सकते। ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्लास है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, अच्छी क्लास है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ बहुत कुछ नई चीजें सीखोगे। तो एक बार अपने ग्रुप में डाल दो बेटा, जो तुम्हारे क्वेरीज वाला है, कि जल्दी आ जाओ जिन्होंने नहीं किया जो। ठीक है, फटाफट एक बार बुला लो अपने साथियों को, कह दो भाई। हाँ, पेपर कैसा हो भाई तुम्हारा? बेटा 1 आवर की तो नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना कवर हो सके। 1 से थोड़ी ऊपर ही होगी, जितना तुम कोऑपरेट करोगे, जितना तुम मुझे पढ़ाने दोगे जल्दी से। ठीक है, जितना जल्दी समझोगे उतनी जल्दी खत्म होगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये है कि तुम कितना कोऑपरेट करते हो। बहुत अच्छा हुआ सबका पेपर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो दिल खुश कर दिया। बहुत बढ़िया। आसान आया था, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? उस पेपर को बेटा दोबारा से एनालाइज करना, ठीक है? कैसा भी हुआ हो, उसकी बात नहीं है, चाहे पेपर बेकार हुआ है, लेकिन उस पेपर से क्या सीखा वो इंपॉर्टेंट होता है। अब ये नहीं कि तुम उस पेपर में बेकार हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ बहुत बढ़िया बात है। बेकार हुआ तो उसमें से समझो कि क्या गलतियां हुई है, ठीक है, ताकि वो दोबारा ना हो। अगर वो गलती दोबारा नहीं होती, मतलब ये तुम्हारा पेपर का तुमने फायदा उठाया है। समझ रहे हो? बेटा एक बार अपने दोस्तों को बोल दो, फटाफट आ जाए, ग्रुप में डाल दो अपने, क्वेरीज वाला ग्रुप है ना, कह दो भाई लोग जल्दी आ जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, फायदा कर दो उनका थोड़ा। जल्दी आओ, फिर हम स्टार्ट करें। ठीक है, 4:10 पे स्टार्ट कर लेंगे। कोशिश करेंगे 5:30 तक में खत्म कर दे। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ सब। करें स्टार्ट बेटा, बोलो, किया जाए स्टार्ट। आ गए सब? बेटा जो आज इस टाइम पर क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, मतलब वो लाइफ को लेके सीरियस है। कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स कई बार फिजिक्स मुश्किल आएगी, कई बार केमिस्ट्री आएगी, कई बार मैथ्स आएगा, कई बार बायो। ठीक है, वो बैलेंस चलता रहता है, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, बस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना कि उसमें क्या गलती हुई है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर कैसा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम उसमें से कितना सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो अब ये ना समझना कि भाई पेपर गंदा हुआ यार, ये तो भाई बहुत बुरा हो गया। कोई बुरा नहीं हुआ। अगर तुमने उस पेपर से कुछ अच्छा किया अपने लिए, तो वो अच्छा ही अच्छा है। चलो करें स्टार्ट, चलो भाई। तो कुछ मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वहां से धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, उनके तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और मैं मार्क कर दूंगा कि किसका निकालना है।
ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, आज तुम्हें थोड़ा मजा भी आएगा करने में। जब तुम्हें लगेगा ना यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैं वही वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा, बोलो स्टार्ट करें। ठीक है, मैं वही एग्जांपल्स करा देता हूँ जो बाकी बैच में भी कराए थे, ठीक है, ताकि तुम दोनों का मैच हो जाए। ठीक है, रैंडम तो मैं कोई भी बना दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें अगर मान लो बाय चांस वो लेक्चर भी देख रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाए। नोट कर लिया बेटा सबने? इकट्ठे करेंगे सारे, ठीक है, 16 बच्चे हम इकट्ठे करेंगे। सबने नोट कर लिया? पहले नोट करो, वन बाय वन करेंगे, ठीक है, मार्क कर देता हूँ किस किस की निकालनी है। सारे बेटा नोट करो फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं इनको। फटाफट करो, नोट करो। कर लिया बेटा? बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने कल तुम्हें लास्ट क्लास में रूल्स बताए थे उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। अब मान लो मुझे इनका स्ट्रक्चर नहीं पता, सुनो, मान लो तुम्हें इनका स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे, वो चीज सिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। देखो भाई, कर लिया नोट? थोड़ा सा स्पीड अप करो, ठीक है, ताकि हम जल्दी खत्म कर दें, जितना टॉपिक करना है जल्दी खत्म कर दें। ठीक है, एक वो सीरीज बता देता हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज बता दो। तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद मेरा नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, ठीक है, ये तो ऐसे लिख लो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सल्फर जो आता है वो इनके बाद आता है, ठीक है, सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कार्बन ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, छोटी छोटी चीजें, बाकी तो क्लियर कर ही दूंगा। देखो अब इधर देखो, कार्बन की निकालनी है तो कार्बन की एक्स मान लो, बताओ। जिसकी निकालनी है मैं उसकी एक्स मानूंगा, समझो। कार्बन की निकालनी है तो मैं उसकी एक्स मानूंगा। मुझे बताओ ऑक्सीजन की जनरल कितनी होती है? ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है बेटा, बताओ। -2 होती है, बताओ। -2 होती है, बोलो हाँ या ना। -2 होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने? यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने? 2 है। तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? -4। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू -2। मुझे बताओ क्या CO2 के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? क्या CO2 के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, तो मैं 0 कर दूं। मैं तुम्हें लास्ट पॉइंट ये लिखवाया था कि जो ओवरऑल चार्ज होगा वो मेरा आएगा सबका सम करके। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, +4। तो यहाँ पर कार्बन की क्या होगी, +4। समझ गए सब? याद करो, जो मैंने स्ट्रक्चर से निकलवाई थी यही आई थी या नहीं आई थी, बताओ। जब मैंने स्ट्रक्चर से निकलवाई थी यही आई थी या नहीं आई थी, बोलो भाई। यही आई थी, बोलो, समझ गए बेटा, बोलो। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इसमें बताओ नाइट्रोजन की एक्स मान लो जिसकी निकालनी है। बेटा बहुत सारे एग्जांपल है, हर हर एक एग्जांपल से सीख जाओगे। देखो, नाइट्रोजन की निकालनी है तो एक्स मान लो, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन की जनरली मैं क्या लेता हूँ, जनरली +1। -1 कब लूंगा, जब वो मेटल के साथ होगा। क्या ये मेटल के साथ है? क्या ये मेटल के साथ है? नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, हाइड्रोजन की क्या लूंगा, +1। कितने हाइड्रोजन है, 3।
तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1। ओवरऑल चार्ज कितना होगा ओवरऑल चार्ज, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमने जब स्ट्रक्चर से निकाला था यही आया था नहीं आया था बताओ, जब हमने स्ट्रक्चर से निकाला था यही आया था, बोलो बेटा। ठीक है आगे देखो, इसका निकालना है सल्फर का, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा बताओ, 2 हाइड्रोजन का बेटा कितना होगा बताओ, लिख दो, एक का एक होता है तो 2 इंटू 1 लिख दो बोलो। ठीक है बिल्कुल खोल के लिखूंगा अभी, ठीक है बिल्कुल ओपन करके, ठीक है ताकि हर एक स्टेप समझो। सल्फर की एक्स बोल दो, 4 ऑक्सीजन में कितनी होगी 4 ऑक्सीजन की 4 इंटू -2 बोल दो बोलो, -8 होती है ना, तो मेरी 4 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 4 इंटू -2 किसके इक्वल होगा बेटा बोलो, क्या H2SO4 पे कोई चार्ज है, क्या H2SO4 पे कोई चार्ज है, क्या H2SO4 पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ रही है x की वैल्यू, निकालो सारे निकालो बेटा, +6 बोला करो ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा +6। याद करो मैंने जब स्ट्रक्चर से निकलवाई थी +6 ही आई थी, याद है बेटा, स्ट्रक्चर से जब निकलवाई थी +6 आई थी। अब फटाफट इसकी निकालो, तुम आंसर दोगे मैं बाद में करूंगा, इस कार्बन की क्या आएगी जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया बच्चों, जिसकी निकालनी है उसकी एक्स मान लो। हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है ना जनरली, तो 4 हाइड्रोजन तो +4 किसके इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -4, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया पूर्णम। देखो अब इसमें Mn की निकालना है, Mn का, अब बताओ Mn का क्या होगा जल्दी बताओ, मुझे बताओ पोटेशियम का क्या लेते हैं, पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का क्या लेते हैं बेटा बताओ, एल्कली मेटल हम क्या लेते हैं +1 लेते हैं, सबको याद है, ठीक है, तो +1 इसका हो गया, Mn का क्या मान लूंगा x, और 4 ऑक्सीजन है उनका क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, समझ रहे हो बेटा, आसान है ना, मुश्किल नहीं है, एक ही कंसेप्ट चल रहा है। अब यहाँ क्रोमियम की बताओ, क्रोमियम की देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, क्रोमियम की बताओ बेटा, क्रोमियम, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया नमन, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे हल्की सी गलती कर रहे हैं, मतलब सही पहुंच गए हैं, हल्का सा उनको बस एक धक्का मारना है हल्का सा, बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया। देखो 2 पोटेशियम की कितनी होगी 2 इंटू 1 लिख दो बोलो, 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम का x है तो 2 क्रोमियम की क्या होगी 2x, बोलो हाँ या ना, 7 ऑक्सीजन की कितनी होगी 2 इन ओ 7 इंटू -2 किसके इक्वल होगा 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6, बोलो समझ रहे हो, जो बच्चे +12 बोल रहे हैं वो 2 क्रोमियम की बता रहे हैं, हमें एक एटम की बतानी होती है, क्लियर है बेटा, 2 की थोड़ी बतानी है हमें, तो एक की बतानी है ना, ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है इतना, ये तो मेरे सारे न्यूट्रल थे, अब मैं आयंस ला रहा हूं आयंस, तो मैं कार्बन की एक्स मान लू, बताओ कार्बन की, बेटा Z नहीं है ये 7 है, 7 7 का ऑक्सीजन है ना, देखो कार्बन की एक्स मान लो, +3 ऑक्सीजन है उनकी -2 मान लो, टोटल किसके इक्वल होगा, और टोटल टोटल किसके इक्वल होगा बोलो भाई, जल्दी बोलो -2, याद है ना, मेरा जो इनका सम होगा वो चार्ज के बराबर होता है, अभी तक मेरा ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, अब यहाँ पर चार्ज आ गए तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें बताओ, इसमें नाइट्रोजन की क्या होगी, नाइट्रोजन के अगले में, सब पता आसान है ना, ये बताओ पहले, मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को,
आसान है ना, बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही पूरे चैप्टर में चलेगा, पूरी केमिस्ट्री में ये चीज आती रहेगी, तुम वो इनऑर्गेनिक पढ़ लो, ऑर्गेनिक पढ़ लो, फिजिकल पढ़ लो, हर जगह ये आने हैं। ठीक है, तो देखो x प्लस 4 × 1 इज इक्वल टू +1, तो x कितना हो गया -3। इसका बताओ, अब इसका x प्लस 4 × -2 किसके इक्वल होगा -1, तो x कितना हो गया +7। क्लियर है? अब ये बताओ, ये 2x प्लस 3 × -2 विच विल इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा +4, तो x की वैल्यू क्या आ गई +2। बोलो क्लियर है? ठीक है, आसान है, मैथ्स ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, x की वैल्यू निकालना, यही आएगा ना। हाँ बेटा, सबका ऐसे निकालना है। अब इसका फॉस्फोरस का निकालो, इसमें फॉस्फोरस का 3 + x -8 इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप इसका -8 लिख दिया, इसका 3, समझ रहे हो? अभी तक मैं सबका अलग अलग कर रहा था, अब मैं डायरेक्ट माइंड में कर रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन का +3 होगा, 8 ऑक्सीजन का -8 होगा, इतना तो समझते हो? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5, समझ रहे हो? उसके बाद इस कार्बन का बताओ, कार्बन का क्लोरीन का जनरली अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, अगर क्लोरीन अपने कम वाले के साथ होता है तो क्या होता है -1 होता है, याद करो। तुम्हें पता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, देखो कार्बन तो नाम भी नहीं आ रहा, मतलब कार्बन तो कहीं पीछे ही पड़ा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने उनका टॉप में आ ही नहीं रहा नाम, अगर मैं बोलूं वो टॉप ही नहीं कर रहा, इसका मतलब पीछे ही होगा। ठीक है, तो ये x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी +4। सबको क्लियर है बात? बताओ, सबको इतनी बात क्लियर है? बताओ बेटा, जनरली मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिर्फ कुछ केसेस में ऑक्सीजन का चेंज होता है, वरना जनरली -2 रहता है। समझ गए? बोलो। ठीक है बेटा, हाँ NO2 रह गया। लो, NO2 का क्या होगा, x -4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया +4, हो गया। आसान था, कुछ मुश्किल था? अब एक चीज ऑब्जर्व की तुमने, एक चीज ऑब्जर्व, अगर मैं तुम्हें बोल दूं, ध्यान से देखना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कहां गया रेड वाला मार्कर, देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं MnO4 नेगेटिव में Mn की निकालो, एक बार निकालना, एक बार निकालना, MnO4 नेगेटिव में Mn की निकाल दो एक बार, कुछ चीज ऑब्जर्व करवानी है तुम्हें, जल्दी से निकलेगा, आप तो ओरली बता सकते हो तुम। +7 आ रहा है, ठीक है, यहां पर मेरा एक्चुअली हुआ क्या है, यहां पर मेरा क्या हुआ, x -8 इज इक्वल टू -1, बोलो यही बना ना, x -8 इज इक्वल टू -1, यही बन रहा है, बोलो। ठीक है, अब तुम इसको और इसको ऑब्जर्व करो, इसको और इसको देखो, यहां पर मैंने KMnO4 लिया, यहाँ MnO4 नेगेटिव, इस नेगेटिव को शांत करने के लिए ही तो मेरा K आया हुआ है, समझ रहे हो? बैलेंस करने के लिए आया ना, बोलो। तो यहाँ पर अगर मैं K लिख कर लू, चाहे माइनस लगा दूं, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क आया है नहीं आया, बताओ? नहीं आया ना। देखो यहाँ पर K को मैंने यहाँ +1 करके ऐड किया था, और यहाँ पर मैंने उसका चार्ज -1 आया, तो यहाँ इज इक्वल टू में -1 चला गया। अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो यही बन जाएगा, समझ रहे हो? तो मतलब आयन हो जाने से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता,
समझ रहे हो, यहाँ पर के मुझे +1 दे रहा था, यहाँ पर भी मुझे जो चार्ज है वो मान नहीं दे रहे, बस वो इक्वल टू के उधर चला गया इसलिए माइनस लग गया। सारे बच्चों का ये फंडा क्लियर है, बताओ ठीक है। आगे बढ़े, रब कर दूं ये सारे, चलो कुछ और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे बेटा आज हम, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो सब इधर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इनको करने में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लिखो, ठीक है, ठीक है, ऐसे वाले लिखवाता हूँ, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लिखो बेटा, लिखना। ये ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है, मैं जान के ठीक है वही एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ठीक है, वरना तो जो माइंड में है वो लिख देते हैं। कई बच्चों का ऐसा होगा कि आज ही रिकॉर्डेड लेक्चर मांगेंगे, तो मैं क्या पता पिछले वाला कुछ निकाल के दे दूं, ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ताकि जो तुम्हारे पिछले वाले बच्चे भी हैं उनके साथ भी मैच हो जाए, ठीक है, कोई एग्जांपल छूट ना जाए तुम्हारा। यहाँ पे कार्बन का निकालना है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का निकालना है, इन सब पे निकाल दो जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, इसमें भी कार्बन का निकालना है, इसमें ब्रोमोन इसका निकालना है, और इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, और इसमें बोरोन का निकालना है, इसमें क्रोमियम का निकालना है। रचित बेटा देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, दो लोग आएंगे, ठीक है, अगर एक ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का तो जनरली फिक्स है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा उसका एक्स। अब कई केसेस में क्या होगा, मेरे से वो पूछ रहा है कार्बन के बारे में बताओ, जैसे कार्बन का तो मैंने कोई रूल में लिखवाया नहीं लिखवाया ना, तो लेकिन मुझे क्लोरीन का तो फिर भी पता है कि वो -1 होता है जनरली, तो जो ज्यादा कॉन्फिडेंट बनता है ना उसकी वैल्यू हम फिक्स रखेंगे, दूसरे की निकालते हैं। तुम्हें मैंने दिखाया था क्लोरीन कितनी वेरिएशन दिखाता है, वो कहां से कहां तक अपनी वैल्यू दिखा देते हैं। अब ये निकालो जो मैंने तुम्हें दिए, इसमें बी की निकालनी है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक इसके अंदर बात बताना, सारे बच्चे सुनो भाई, बैरियम की मैं क्या लूं जल्दी बताओ, बैरियम की क्या लूंगा, बैरियम की क्या लूंगा बेटा, +2 लूंगा, पता है ना। Mn की क्या लूं, Mn की 2x लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ठीक है, प्लस या माइनस, ये कितने हो गए 16 = 0, तो आंसर क्या बनेगा, x की वैल्यू। समझ रहे हो बेटा, समझ गए बोलो। इसमें क्रोमियम की कितनी आ रही है, क्रोमियम की, क्रोमियम की बताओ, क्या आ रहा है बेटा बताना। बेटा क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना ये, ठीक है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली में आता है, उनकी +2 होती है, मैंने बता रखा है। क्या आ रहा है इसका निकालना, मुझे बताओ एक बात बताओ, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक कंपाउंड में आयंस की क्या होती है, उसके चार्ज के बराबर बोलो। हाँ बेटा, चार्ज के बराबर होती है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताना, पानी में अगर मैं डालता हूँ
पानी में डालता हूं तो क्या मिलेगा बेटा बोलो? आयनिक है ये, तुम्हें धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, देखते हैं। अभी तुम्हें थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा होगा कई बच्चों को कि हमें क्या पता था, आयनिक है। ठीक है, और साथ में अब मुझे बताओ क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्लियर है? ठीक है, +3 हो जाएगी। और सॉरी यहाँ पर है 2 नेगेटिव है, 2 है, ठीक, गलती से लिख। हाँ बेटा, रिजल्ट +-2 ही होगा। देखो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी तो आयनिक है, लेकिन मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर बैरियम की निकालनी थी? अगर बैरियम की निकालनी होती तो मैं उसकी डायरेक्ट लिख देता +2 क्योंकि आयनिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी आयन की निकालनी है। ठीक है, और ये बाहर है तो मैं डायरेक्टली इसको पानी में डालूंगा, जो उस पर चार्ज आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बेटा वो प्रैक्टिस से आ जाएगा निष्ठा, तुम्हें देखते ही दिख जाएगा। जब भी SO4 जनरली आएगा ना तो वो जनरली आयनिक होते हैं। ठीक है, तुम्हें देख के पता चल जाएगा जब तुम्हें कुछ ऐसा दिखे ना। अब तुम बताओ मुझे, जब मैं तुम्हें NaCl बोलता हूँ, NaCl आयनिक है, बताओ हाँ या ना? NaCl आयनिक है, सबको पता है। कैसे बता, कैसे बता? क्योंकि भाई हम इसके बारे में बहुत बार से सुन रहे हैं, बहुत टाइम से, हमारे दोस्त बन चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सबको दोस्त बना लेंगे। ठीक है, इस वजह से इनको नोटबुक में लिखवाया जाता है ताकि तुम धीरे धीरे जान जाओ। अब तुम्हें दिख रहा है आयनिक होगा, मुझे बताओ दिख रहा है आयनिक होगा ये वाला? दिख रहा है? तो मुझे बताओ बैरियम की क्या होगी इसके अंदर, बैरियम की +2, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं, क्लोरीन की निकालनी है, क्लोरीन, अगर मैं तुम्हें बोल दूं क्लोरीन की निकालनी है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको आयंस में तोड़ूंगा, ध्यान से समझना, तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो Ba2+ मिलेगा और ClO2- मिलेगा। समझ रहे हो? पानी में डालने पे मिलेगा, मतलब ये दो मिलेंगे। बोलो समझ रहे हो? अब मुझे बताओ पानी में तोड़ने से क्या मुझे क्लोरीन के ऊपर चार्ज मिला? नहीं मिला, मुझे तो पूरे मॉलिक्यूल पे मिला ना। इसका मतलब क्या हो गया? अब मुझे अगर क्लोरीन का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? x -4 = -1, तो x की वैल्यू क्या होगी? +3। तो इसमें क्लोरीन का क्या हो जाएगा? +3। समझ रहे हो? देखो पानी में तोड़ने से मुझे ClO2 मिला, मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिला, लेकिन बैरियम का डायरेक्ट मिल गया क्योंकि मुझे पता ही अकेला है, तो जो भी इसका चार्ज होगा वो इसका अपना ही होगा। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, और दूसरा तरीका तो यही है, दूसरा तरीका बिल्कुल ऐसे वाला है, ऐसे वाला भी लगा दो, सेम आएगा, +3 आएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं मैं सर ऐसा लगा दूं, ऐसे वाला देखो, ऐसे वाला कि इसका 2 ले लिया, +2x माइनस क्या हो जाएगा 8 = 0, तो x की वैल्यू अभी +3 आ रही है, चेक कर लो। मैंने चाहे उसको आइंस में तोड़ के निकाला चाहे ऐसे निकाला, एक ही बात आई है। तभी मैंने पीछे एग्जांपल नहीं करवाया था कि MnO4 हो चाहे चाहे MnO4- हो, Mn का तो ऑक्सीडेशन नंबर वही आएगा ना। निष्ठा बेटा, मैंने यहाँ पर पहले ही ब्रेक कर दिया उनको, अब मैं एक अलग आयन ले रहा हूँ। तुम्हें अगर इसमें दिक्कत है ना तुम ऐसे कर लो, तुम्हें अगर टेंशन है तुम इसको ना देखो, तुम ऐसे करो जैसे हमने पहले वाला किया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? तुम आयस में मत तोड़ो जब तक वो तुमसे, ठीक है, इसका ना पूछे जो अकेला आ रहा है। ठीक है, तो तुम उसको अपना नॉर्मली मोलिक्यूल लेके चलो, कुछ पता भी नहीं करना कि आयनिक है या नहीं। लेकिन अगर वो इसका पूछ लेता तो तुम्हें निकालना पड़ेगा आयन तोड़ के। बेटा टोटल नहीं बताना होता बेटा, एक का बताते हैं। क्रोमियम अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है तो हमें एक का बताना होता है, दो का कभी नहीं बताते। ठीक है बेटा, अब इसमें बताओ इसका कितना है, मैं इन दोनों में बताओ इसका कितना है बोरोन का? बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन? बेटा बोरोन है। ठीक है, अब करो
ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा -3, समझ रहे हो? ये बताओ, ये वाला केस बहुत अच्छा है, इसमें नाइट्रोजन की बतानी है, क्या आएगी नाइट्रोजन की बेटा इसमें? देखो 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब एक चीज देख रहे हो, तुमने सोचो जब मैंने बॉन्ड तोड़े थे, क्या कभी मेरा बॉन्ड तोड़ने फ्रैक्शनल आ रहा था? अरे बोलो, अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, क्या बॉन्ड तोड़ने फ्रैक्शन आ सकता है? नहीं, मैंने तो बोला था एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो या +1 या -1, तो मुझे बताओ ये फ्रैक्शन कैसे आ गया? सोचो, ये फ्रैक्शन कैसे आया होगा? सोचो, वही सोचो, फ्रैक्शन कैसे आया होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फ्रैक्शन कैसे आ सकता है? दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, जो बच्चा सोच सकता है। बहुत बढ़िया नमन, बहुत बढ़िया बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास दो मोबाइल फोन है, दो मोबाइल फोन है, नहीं ऐसा मान लो मेरे मेरे पास एक फोन है, मेरे दूसरे दोस्त के पास दो आईफोन है, मेरे पास एक आईफोन, मेरे दोस्त के पास दो आईफोन। अगर मैं बोलूं दोनों के पास एवरेज कितना होगा? अगर मैं बोलूं दोनों के पास अगर मिलाऊं तो एक बंदे में कितना फोन आएगा? 1.5। अब मुझे बताओ, क्या मेरा फोन को मैंने आधा काटा है? क्या मैंने अपने फोन को आधा काटा? ये क्या निकाला है मैंने? 1.5 क्या है मेरा? एवरेज। समझ गए बेटा सब? सबको क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये जो होता है ना, ये कभी भी अगर फ्रैक्शनल आ जाए तो समझ जाओ 3 नाइट्रोजन का मिला के -1/3 आया है, मतलब किसी नाइट्रोजन का कुछ और होगा, किसी का और, मैंने तीनों का एवरेज लिया। क्लियर है? इसका बता दो, बोरोन का बताओ, बोरोन का, इसका बोरोन का बताओ। देखो 2, एक Na का +1, तो 2 का +2, +4x -14 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? क्या आएगी बेटा बताओ? +3। बहुत बढ़िया, समझ गए सब बच्चे? सब बच्चे समझ गए? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा? बेटा अभी तो मैंने कराया ही नहीं है ये, अभी मैंने कब कराया ये? कराया नहीं मैंने। आसान है ना? बस एक बात ध्यान रखना, कभी वो इसका पूछ लेता है ना तो आइंस में तोड़ना जब वो अकेला होता है, वरना नॉर्मली ऐसे ही करना जैसे हमने ये वाला किया, ये ठीक है। अब इसके अंदर मुझे निकालना कार्बन का, इस पे आ जाओ, कार्बन का। मुझे बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? मुझे बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 2, तो 2x बोल दू। टोटल हाइड्रोजन कितना है? टोटल हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितना है बेटा? 4, तो +4 बोल दू। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? तो चार्ज कितना होगा? टोटल ऑक्सीजन कितना है? 2, तो क्या कितना चार्ज हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? अब मुझे खुद बताओ, x0 का मतलब क्या ये हो गया कि भाई उन्होंने बॉडी नहीं बनाया हो? मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है? इसका मतलब है ऐसा कोई बॉडी नहीं बनाया। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या होगा? सोचो खुद, क्या होगा? एवरेज होगा वो पक्का। मान लो एक को -1 आ रहा होगा, एक को +1, तो एवरेज क्या हो गया? 0। समझ रहे हो? संयम बेटा, हमें अपने आप माइनस नहीं लेना, अपने आप आएगा माइनस। माइनस मैं कैसे पहले ही बोल दूं माइनस, वो अपने आप ही माइनस आ जाएगा। जिसको मैं एक्स ले रहा हूं उसको माइनस नहीं लेते। अब इसमें कार्बन बताओ, कार्बन कितने हैं? 7 है कार्बन, बोलो 7x, बोलो। ठीक है, 7x है मेरे पास। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 6 लिख दो। एक हाइड्रोजन +1 होता है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? एक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -2। चार्ज टोटल कितना है? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अमूल्य बेटा वो भी सिखाऊंगा एक की कैसे निकालते हैं, एक का भी सिखाऊंगा। तो क्या आ रहा है? तो -4/7 हो सकता है? कभी कुछ सोचो, क्या -4/7 हो सकता है? वो क्या होगा? एवरेज। समझ गए बेटा? रब कर दो अब।
आगे बढ़े नए नए केसेस पर, इतने केसेस करा दूंगा बुकलेट में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारे सारे क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। रब कर दूं ना ये, चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जल्दी के चक्कर में तुम्हारे कोई क्वेश्चन मिस करें, हम कोई क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे, हम सारे करेंगे A to Z, ताकि तुम्हें हर एक कंसेप्ट की क्लैरिटी दे। बहुत सारे कराऊंगा पहला, कभी और बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगली हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कुछ बच्चों को लग रहा हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, याद करो स्टार्टिंग में मैंने जब मोलिकुलर मास निकालना सिखाया था, मैंने एक फॉर्मूला दिया था K4Fe2CN6, याद है? मैंने बोला था इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, याद है बेटा? बोलो। तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो खुद मुझे बताओ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? वो क्या होगा, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दिखेगा, तुम्हें दूर से दिख जाएगा, उसमें क्या यूज कर रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो K4Fe2CN6, तुम्हें ऐसा मॉलिक्यूल मतलब शक्ल देख के पहचान जाओगे, ये टॉपिक 12th में आता है, ठीक है, लेकिन निकालना हमें अभी सीखना है। पलक बेटा वो क्रोमियम वाला एग्जांपल अभी दोबारा होंगे, टेंशन ना लो, अभी धीरे धीरे समझो, बाकी तो बहुत सिंपल है, क्रोमियम में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, अभी क्लियर कर दूंगा। अभी इधर देखो, ठीक है, चलो बेटा थोड़ा नीचे लिख दूंगा, ठीक है, अब थोड़ा नीचे लिखूंगा। देखो तुम्हें ये देख के लग रहा है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बड़ी बड़ी ब्रैकेट आ रही है, महाराजा फील्ड टाइप, ठीक है, तो बस अब इतना समझ लो, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बताओ ये मेटल है या नहीं है? Fe मेटल है, आयरन मेटल है ना, इसको हम बोलते हैं मेटल। जो मेटल के साथ में, ठीक है, मेटल की सेवा कर रहे होते हैं उसके दास, उनके दास को हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। समझ रहे हो बेटा? हाँ बेटा वैभव यू आर राइट, ये मेरे लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? आयरन होता है ना, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, बस इतना समझ लो। समझ रहे हो? बोलो बोलो, समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब देखो होगा क्या, मैं तुम्हें कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे Cn नेगेटिव है, अगर मुझे उसका ओवरऑल लेना है ना, ओवरऑल लेना है, तो मैं उसके चार्ज के बराबर लूंगा। Cn नेगेटिव का चार्ज कितना होता है? -1, तो मैं इसका -1 लूंगा जब इसकी वैल्यू निकालूंगा। तब जैसे ऑक्सीजन का मैं -2 लेता हूँ, तो वैसे Cn नेगेटिव का -1 लूंगा। समझ रहे हो? बोलो, पूरे होल मॉलिक्यूल का बता रहा हूँ Cn नेगेटिव में। समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं OH नेगेटिव है, मुझे बताओ इसका ओवरऑल क्या लोगे? ठीक है, वैसे वो तुम्हें यहाँ नेगेटिव दिखाएगा नहीं, ठीक है, वो लिखेगा ऐसे, तुम्हें अपने आप पहचानना है, वो ऐसे लिख के देगा, तो तुम्हें अच्छे से पता है ना इसके ऊपर माइनस ऐसा होता है, ये तुम्हें पता है ना इस पे -1 होता है यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर -1 होता है। Cn नेगेटिव OH के ऊपर -1 होता है, याद है ना, तो इसका -1। अगर मैं देखो H2 नेगेटिव, उसका क्या हो जाएगा? -2। समझ रहे हो? -2 लिख के नहीं देगा, तुम्हें कुछ समझना है, तो एग्जामिनर तो ऐसे बीच में घुसा देगा ऐसे, ठीक है, तो तुम्हें अपने आप समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो H2 पे कोई चार्ज होता है? बताओ, क्या H2 पे कोई चार्ज होता है? तो मैं इसका क्या लूंगा? NH3 पे कोई चार्ज है? बताओ, तो क्या लूंगा? और अगर मैं बात करूं CO पे कोई चार्ज है? CO पे कोई चार्ज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, तो क्या लूंगा मैं? 0। ठीक है, एक और आएगा EN भी एक मेरा लिगेंड होता है, ठीक है, दास होता है, लिगेंड है, उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। अभी बस लिखवा रहा हूँ, बहुत रेयर यूज होगा, तुम्हारी एक बुकलेट में क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ना भी लिखता चल जाता। समझ रहे हो? बोलो। अभी अप्लाई कराऊंगा, अप्लाई करा रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे आयरन का निकालना है, इसमें आयरन,
बेटा वो चार्ज के बराबर ही होता है, लर्न तो कुछ भी नहीं करना, चार्ज ही है, तुम्हें दिख रहा है। देखो अगर मुझे आयरन का निकालना है तो मुझे बताओ पोटेशियम का तो वही रहेगा, बताओ पोटेशियम का क्या लेंगे, पोटेशियम का कितना होता है +1, तो यहाँ कितना हो जाएगा +4 लिख दूं, बोलो 4 पोटेशियम है ना, +4। आयरन का एक्स ले लूं, बताओ मुझे, बताओ Cn का कितना लेना है, अभी मैं तुम्हें सिखाया है, Cn का क्या लूंगा -1, कितने Cn है 6, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल चार्ज है, कुछ ओवरऑल चार्ज है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आसान है, देखो करना वही है, कुछ बड़ी मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ठीक है कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है मैं थोड़े वो सेम से, वरना तुम मिक्स कर दोगे, ठीक है थोड़े देखो ये एग्जांपल, अब मान लो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इन सब में मुझे मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, मुझे इसमें बताओ, इसमें कोबाल्ट कितनी आएगी, बेटा ये सीओ कोबाल्ट है, ये सीओ कोबाल्ट है, ठीक है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये मेरा सीओ है, ये मेरा कोबाल्ट है, ठीक है छोटा कर देता हूँ, ये मेरा कोबाल्ट है, ठीक है तो क्या हो जाएगा x प्लस NH3 का कितना लूंगा, NH3 का बताओ, NH3 का कितना लूंगा 0, तो क्या बन जाएगा 6 × 0, किसके इक्वल हो जाएगा 2 के बराबर, +2 चार्ज है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, समझ गए। यहाँ पर निकल का बताओ, निकल का, यहाँ पर निकल का बताओ, हेलो हाँ जी, क्या चीज, एक बता तो नहीं मतलब, देखो बेटा ये मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है जब भी Cn आएगा हमें उसका ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, तो मुझे वो -1 लेना है, जैसे अभी तक मैं, अगर मुझे क्या दिख जाता था ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन का -2 ले रहा था ना, ठीक है अगर मुझे हाइड्रोजन दिखता था +1 ले रहा था, जैसे मुझे Cn दिख जाएगा तो मैं उसको -1 लूंगा। अब ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें निकल का क्या होगा, x +4 × 0 किसके इक्वल होगा 0, तो निकल की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू, समझिए मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 में, यहाँ पर बताओ Hg का, पोटेशियम का क्या हो जाएगा 2, बेटा Hg मरकरी होता है ना, +x, आयोडीन का क्या लूंगा बताओ, आयोडीन पे कितना चार्ज होता है नॉर्मली, आयोडीन पे -1, समझ रहे हो तो लिख लो उनको भी, आई आ जाएगा -1, ठीक है Cr आ जाएगा फिर उसका भी -1, Br आ जाएगा उसका भी -1, फ्लोरीन आ जाएगा उसका भी -1, समझ रहे हो, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 = 0, ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2, ठीक है ऐड करते जाओ जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, अब इसमें बताओ आयरन पे कितना आएगा, आयरन पे, हाँ बेटा अमूल्य आयोडीन एलोजन है ना, x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी +2, क्लियर है बताओ, ठीक है बेटा, अब एक लिख लो, ठीक है नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो, नोट NO अगर आ जाएगा NO, NO NO का नॉर्मली में 0 लेना है, ठीक है अगर NO आ जाएगा लिगेंड, अगर लिगेंड मेरा NO होगा 0, लेकिन अगर वो आयरन के साथ होगा विद आयरन, आयरन Fe होता है, ठीक है
तो मैं +1 लेता हूँ NO का, ठीक है। अगर आयरन के साथ होगा तो मैं NO का क्या लूंगा, +1। समझ रहे हो, बोलो। मतलब आयरन आके उसको पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना उसको। Fe H2O NO2+, मुझे तो FeO क्या होगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। यहाँ 5 कर देना, यहाँ 5। सिंपल है, देखो देखो सिंपल है। एक्स पानी का तो 0 आएगा, पानी से तो 0 आएगा, ठीक है। NO का मैंने क्या बताया, आयरन के साथ +1 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। बढ़े आगे। बेटा महक देखो, पानी का तो 0 होता है, चाहे 5 पानी आ जाए चाहे 10 पानी आ जाए 0 रहेगा, तो इसको एक्स मान लिया। NO मैंने क्या बताया, अगर आयरन के साथ NO आएगा तो +1 लूंगा, अगर बाकियों के साथ आएगा तो 0 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन के साथ आया NO, तो मैं उसका +1 लूंगा। NO है कितने, एक ही है, तो सिर्फ +1, और ओवरऑल चार्ज कितना उस पे 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। बोलो बेटा, ध्रुव बताओ। आसान है, बस जो समझा रहा हूं उसको समझते जाना। बेटा ये किसने कह दिया, अरे कौन सा CO, अरे ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मेटल है, ये गैस है, अलग है ये बेटा। ओ भाई, ये मेरा कोबाल्ट है CO, और ये मेरा CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पढ़े आगे। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, ये वीडियो कल के लेक्चर से पहले नहीं मिलेगी, और मैं कल इससे कंटिन्यू करूंगा, तो ये ना सोचना भाई वीडियो से देख लेंगे, वीडियो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज संडे है, सर नहीं होंगे, ठीक है। तो अपना यहीं से समझना है ताकि कल समझ पाओ, ठीक है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। रब कर दूं, ठीक है, हेडिंग डाल लो, सम स्पेशल केसेस। अभी स्पेशल केसेस आ गए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इनको अलग कैटेगरीज में इसलिए करवा रहा हूं ताकि इन पर ज्यादा ध्यान जाए, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे गलत कर जाते हैं, पिछले जो क्वेश्चन है वो तो मैं तुम्हें बोलूंगा ना जनरल, कोई भी तुम सब कर डालोगे, रूल से एक ही था, यहां पर कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। लिख भी लो, चाहे यूजिंग स्ट्रक्चर ही निकाल पाएंगे हम उनका, ठीक है, उनको हम स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। हिमांशु बेटा बस इतनी बात गई थी मैंने नोट में कि अगर आयरन अगर NO आयरन के साथ आएगा अपने ऊपर +1 लेके आएगा, अगर अकेला आएगा आयरन आयरन के साथ नहीं आ रहा और किसी के साथ आ रहा है तो 0 लेंगे, बस बाकी रूल तो वही है। NO ने बस अपना थोड़ा सा पलड़ा बदल दिया, वो उसके बारे में डिटेल में भी जा नहीं सकता कि क्यों किया ये सब। अब यूजिंग स्ट्रक्चर वाले कुछ स्पेशल केसेस है, मुझे बताओ H2SO5 में सल्फर का क्या आएगा, मुझे बताओ, निकाल दो एक बार। क्या है, सबका आ गया +8, सब निकालो बेटा, सबका +8 आ गया। अब निकालूंगा नहीं, देखो मैंने 30 एग्जांपल करा दिए, अब तुम्हें अपने आप निकाल के टैली करना है, क्या मेरा यही आया। अब सोचो, सुनो भाई मेरी बात सुनो, सुनो, मान लो मेरी औकात है
मान लो मेरी औकात है, मान लो रेडमी का फोन लेने की, ठीक है, मतलब एमआई का फोन लेने की औकात है, और मान लो मेरे पास है 20,000 रुपए, ठीक है, और मैं सोच रहा हूं आईफोन 12 लेने का, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मैं वो ले पाऊंगा? क्या मैं वो ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास औकात के बाहर है वो, मतलब वो मेरी रेंज के बाहर है, तो मैं उसको तो नहीं ले सकता। ठीक है, किडनी बेचनी पड़ेगी, वो तो नहीं बेचूंगा, फिर पढ़ाएगा कौन तुम्हें? ठीक है, एक किडनी पर भाई मैं रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, तो भाई किडनी तो नहीं बेचूंगा मैं, तो भाई मैं एमआई का ही फोन चलाऊंगा ना, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो, मुझे बताओ सल्फर की औकात अगर मुझे देखनी है, ठीक है, सल्फर की औकात होगी जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी एलिमेंट की औकात होती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंदर वाले तो शादीशुदा हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम अपनी लाइफ में स्टेबल है, हमें रिस्क नहीं लेना। हम रिस्क तो लेंगे ही नहीं, हमें तो भाई टेंशन ही नहीं लेनी। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो कह रहे हैं हम भाई स्टेबल हो चुके हैं लाइफ में, तो हमसे दूर रहो। हमें कोई ये ना कह देना कि भाई तू जाके बॉन्ड बना, हम पहले ही अंदर है, हम स्टेबल है, समझ रहे हो? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बाहर वाली शेल में होते हैं, बोलो। जो बाहर वाली शेल में होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबको पता ना, इतनी बात 9 10th की बात है। जो सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं, सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसको समझ नहीं आ रहा वो मुझे ऑक्सीजन की में बता दो, ऑक्सीजन की में बता दो, ऑक्सीजन में, सल्फर छोड़ो, ऑक्सीजन का तो पता होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताओ, 8 होता है ना? तो अंदर वाली में 2 आते हैं सबसे पहली वाली में, उसके बाद कौन आते हैं? 6। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, अभी मैं एसपीडी की एफ की तो बात ही नहीं कर रहा। तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन में 6 आते हैं। अब मुझे बताओ, जितने ऑक्सीजन में होंगे उतने सल्फर में होंगे, बैलेंस में तो, ठीक है, बाहर वाली शेल में तो उतने ही होते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन कब बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर तो सेम रहेंगे। तो मुझे बताओ, जितने ऑक्सीजन में उतने ही सल्फर में होंगे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो सल्फर है वो बस 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो एक बात लिख लेना, नोट बना के लिख लो, इसको भी नोट बना के लिख लो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो मेरा हो सकता है वो मेरा इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब मेरी औकात ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक है, मैं उससे ऊपर की औकात नहीं शो कर सकता, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, और जो मेरा मिनिमम होता है, मेरी मिनिमम भी औकात है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 100 रुपए वाला फोन चलाऊंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भाई मैं मार्केट में जाऊंगा, ठीक है, वो कोई फोन ऐसा सा ले आऊंगा, ठीक है, जो मेरे को शोभा नहीं देगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ठीक है, मैं जनरली सबकी बात करूंगा, ठीक है, मुझे बताओ, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ले लो, फोस्फोरस ले लो, ठीक है, ये दोनों मिनिमम कितनी शो कर सकते हैं? मिनिमम, पहले मैक्सिमम बता दो, मैक्सिमम, मैक्सिमम बता दो कितनी शो करेंगे मैक्सिमम? मुझे बताओ भाई, नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 होते हैं ना बेटा, नाइट्रोजन के मैक्सिमम 5 होते हैं, थोड़ा पढ़ो, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, अंदर वाली में 2, बाहर वाली में 5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका 5 +5, 5 भी नहीं +5, ध्यान रखना। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 5 -8 कितना हो गया? -3, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो। अगर अब मैं बात करूं, ठीक है, अगर अब मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर में क्या होगा? सल्फर में बताओ मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम +6, और मिनिमम? ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना बेटा, 7 होते हैं ना, तभी तो एक लेता है वो। तो मिनिमम कितना होगा? मिनिमम -1, सबको क्लियर है? अब कई बच्चे नोटिस कर रहे होंगे कि सर अब आपने फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात नहीं की, देख रहे हो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में लिखा है, तो खुद बताओ, फ्लोरीन मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था? क्या फ्लोरीन को कोई उसकी -1 से कोई उससे कब्जा कर सकता है?
फ्लोरीन तो सिर्फ और सिर्फ -1 शो करता है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, ठीक है। और ऑक्सीजन में भी तुम उसको ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो जो मैंने लिखवाए हैं बस उन पर ध्यान देना, ज्यादा ध्यान तुम्हारे इन्हीं पर रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, यहां पर जो मैंने +8 निकाला है क्या वो सही है? अरे बोलो भाई, जो मैंने +8 निकाला है क्या वो सही है? आंसर है नहीं। इसका मतलब कुछ गलती की है मैंने। क्या कुछ गलती किया? बोलो। वो गलती मुझे कौन सिखाएगा? मैं तुम्हें बताया था, अगर मेरा गलत आ रहा होगा, मुझे पहचानना आ गया गलत है ये। कैसे पहचाना? मुझे 6 के औकात के बाहर है। बताओ, स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर। अब बात है कि सर हमें स्ट्रक्चर कैसे याद करने हैं। देखो, स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा, इतना बेहतरीन है कोई भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ऐसे। ठीक है, वो एक इजी ट्रिक है जिससे तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो मुझे उसके लिए तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, सारे मेरे सामने होने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने उसको गलत पकड़ लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे सब सामने होने चाहिए। तो जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो सिखाऊंगा वो चीज। अभी बस 2-3 है, इनको नोट्स में बना लो, धीरे धीरे याद ही हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अरे सुनो यार, सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो भाई, सुनो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अगर मेरा आंसर आ रहा है ना +8, ये मुझे पता है गलत है। क्या है ये? गलत। तो मुझे आंखें बंद करके, आंखें बंद करके 99.9% केस में बोल देना है, आंखें बंद कर दो, आंखें बंद है मेरी, बस मैं सीधा बोल दूंगा कि सर इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा जो उसकी मैक्सिमम औकात है। मुझे बताओ, मेरी मैक्सिमम औकात है, मैं वहां तक तो कम से कम ट्राई करूंगा। मान लो मेरी 20,000 रुपए देने की औकात है, तो मैं 20,000 रुपए तो दूंगा ही दूंगा। तो इसका आंसर मैं आंखें बंद करके अभी भी बता सकता हूं, क्या हो जाएगा? +6। मतलब अपनी मैक्सिमम औकात तो दिखाऊंगा ना कि भाई इतना भी खुश मत हो, 8 तक नहीं जा पा रहा लेकिन मैं +6 तक तो जा सकता हूं। समझ गए बेटा? सब समझ गए हो? क्लियर है? क्लियर है? बताओ। ठीक है, लेकिन भाई लॉजिकल भी तो पता होना चाहिए हमें कि भाई आया कहां से, क्योंकि लॉजिकल नहीं पता होगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, लॉजिकल देखते आओ कि ऐसा क्या हो गया इसके अंदर। सबसे पहले सल्फर बाबा को बनाओ। अभी बताता हूँ, वो सिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ही बताएगा। मैं तुम्हें बताया था 100% अगर आंसर चाहिए तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आता नहीं होता तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता था +6, क्योंकि मैक्सिमम तो शो कर ही जाएगा वो। ठीक है, जब भी बेटा होगी ठाकुरदास, जब भी होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, सल्फर बना लिया सबने, तो करना क्या है? मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं इसका। अब ये ना कहना कि सर याद कैसे करना है, टाइम के साथ हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही केसेस अभी हम करेंगे, बनाना सिखाना वो आगे सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी बस जो समझा रहा हूं उनको समझो। आंसर तुमने निकाल दिया +6, लेकिन वो आया जो, उसका रीजन बता रहा हूँ। ये केमिकल बॉन्डिंग में मेन पढ़ते हैं हम ये स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पर तुम्हें सिखाया भी जाएगा जब वो चैप्टर। मुझे बताओ, इस सल्फर का अगर मैं नेट निकालूंगा कितना आ रहा है बताना। नेट निकालूंगा कितना आ रहा है? कैसे आ रहा है? यहां से +2, यहां से +1, यहां से +2 और यहां से +1, तो कितना आ रहा है? और इस ऑक्सीजन में कितना है? -2। इस ऑक्सीजन में कितना है? -2। दिख रहा है ना? अब बना के नहीं दिखाऊंगा, इतना आता है तुम्हें। इस ऑक्सीजन में कितना आएगा? देखो, यहां से प्लस, यहां से -1 और यहां से -1, तो कितना आ गया बेटा? -3 थोड़ी, -2 बेटा, -3 तो होती नहीं भाई। -3 तो शो ही नहीं करता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 तक शो करता है। अब इस ऑक्सीजन में बताना, इस ऑक्सीजन का, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 0 0 आएगा, और इस बॉन्ड को तोड़ा तो +1 और -1 आया, तो कितना आ रहा है इसका? और इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का माइनस, इस हाइड्रोजन का, यहां से भी देखो ना बेटा, यहां पे भी तो देखो ना, इधर से तो +-1 आ गया, 0 थोड़ी है। 0 तो तब होता ना, मैं तो दोनों बोर्ड तोड़ने ऐड करना है उसके बाद। ये देखना है ना, भूल गए क्या? मुझे तो पूरा देखना है, मुझे तो पूरा देखना है। अभी बता रहा हूँ ठाकुर दास क्यों कर रहा हूं। अब मैं एक बार ना इसका फॉर्मूले पे करता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, ठीक है, अभी मैं इसको क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पे फॉर्मूला लगाने वाला हूं, 2
इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरी -8 आई थी, +8 सॉरी। अब तुम यहां से कंपेयर करो मैंने गलती क्या की है, कोई बताएगा गलती क्या की है मैंने, बताओ। मेरा +8 यहां आ रहा है, +6 उधर आ रहा है, गलती क्या है? दो ऑक्सीजन की मैंने -2 ले रखे, देखो मैंने पांचों ऑक्सीजन की -2 ली है, लेकिन एक्चुअली में मैं अगर देखूंगा तो 3 ऑक्सीजन की तो -2 है और 2 ऑक्सीजन की कितनी है, मेरी 2 ऑक्सीजन की -1 है। तो ये -2 का घपला हो रहा था ना, जो 2 का घपला हो रहा था, ठीक है, वो घपला इस वजह से हो रहा था। अब ये ना कहना बेटा कि सर आपने टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया, वो शेप होती है उसके बारे में भी अभी नहीं जा रहा, ठीक है, अभी तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी, सर आपने ऐसा क्यों बनाया टेढ़े मेढ़े बोन, ठीक है, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता ही, तो बना लो, कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों बन रहा है, अभी अभी तुम सीख जाओगे क्यों बनता है। तो अब समझ गए कि यहां पर इसका रीजन क्या था, यहां पर एक क्या होता है, परोक्सी बॉन्ड, याद है मैंने बताया था परोक्सी होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड होता है। क्लियर है, बताओ आगे बढ़े, मुझे बताओ H2S2O8 इसका अगर मैं फॉर्मूले से याद निकालना, कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है इसका, फॉर्मूले से निकालो एक बार। हाँ बेटा सल्फर ही, जनरली हमें सेंट्रल एटम का निकालना होता है, बोलो कितना आ रहा है, +7। क्या +7 में आना सल्फर के औकात है, क्या सल्फर की औकात है +7, तो इसका मतलब क्या है ये, आंसर क्या होगा, आंसर तुम ही बता दो आंसर क्या होगा। लेकिन ये आया कहां से वो तो पहचानना जरूरी है, बोलो आया कहां से भाई, ये तो पता होना चाहिए। तो ये आया कहां से, पता करें, पता करें, स्ट्रक्चर पे चले, स्ट्रक्चर में चले। घपला किसकी वजह से होगा ये तो समझ गए होगे ना, पक्का ऐसा कुछ घपला हुआ होगा, ठीक है। तो मुझे स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, मेरे साथ साथ बनाना, एक एस पे डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, साथ साथ जो मैं बना रहा हूं, एक एस पर इधर डबल बॉन्ड बनाओ, बनाना भी सिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है, अभी बता मजबूरी है वरना बता देता, ठीक है, मजबूरी है इसलिए नहीं बता रहा। अब एक डबल बॉन्ड इधर बनाओ, एक डबल बॉन्ड इधर बनाओ, हाँ ये तुमसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन बनाना भी सीखना चाहिए क्योंकि आगे जाके तो सीखना पड़ेगा, तो हम पहले ही सीख लेंगे। अब एक ऑक्सीजन पे ऐसे इधर बनाओ, एक ऑक्सीजन पे OH ऐसे लगा दो, मुझे बताओ कितने मुझे ऑक्सीजन और चाहिए, कितने ऑक्सीजन और चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ये वाला बॉन्ड लाना था ना। अब इस सल्फर का निकालना कितना आ रहा है, और इस सल्फर का भी निकाल दो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, इसका निकाल के देखो, इसका भी +6 आ रहा होगा। इस ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, -1, और इस ऑक्सीजन का भी -1। हाँ बेटा पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया ना, और बाकी सब ऑक्सीजन का -2, ठीक है, बाकी सब ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है, बताओ इज इट क्लियर, आसान है बेटा। पेरोक्साइड का मतलब होता है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, देखो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड है और दूसरा किसी और से बना रखे है, याद रख लो बेटा, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है कारोज एसिड, याद रखना काम आएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कारोज एसिड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हमें नाम ही नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। इसका नाम होता है मार्शल एसिड, रट्टा नहीं मारना, बस अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, कई बार काम आ जाएगा, ठीक है, मार्शल एसिड। ठीक है, बना लिया बेटा, बढ़े आगे, रब कर दूं,
अगर मैं तुम्हें बोलूं H2H2O7, इसमें सल्फर की बताना। H2H2O7 मजेदार चीज है ये, जब फ्लो आता है ना बहुत मजा आता है निकालने में। अभी तो मैं सिखा रहा हूं सल्फर की निकालना कितनी आ रही है, बोलो जल्दी बताओ भाई। +6 है, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन क्या करूंगा अभी मैं, क्या करूंगा, फिर भी तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसका नाम होता है ओलियम, याद रखना इसका नाम होता है ओलियम। ठीक है, ये वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना देता हूं लेकिन आंसर तुम्हारा वैसे भी आ चुका है, इसमें गलत भी नहीं है। स्ट्रक्चर फिर भी बनाना आना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था सारे इंपॉर्टेंट बनवा दूंगा। बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने मार्शल एसिड का बनवाया ना, याद है मार्शल एसिड, उसमें जो बीच में 2 ऑक्सीजन थे ना, एक ऑक्सीजन हटा दो। देखो कैसे बनाया था हमने, एक ओ यहां, एक ओ यहां, फिर एक ओ यहां, फिर एक ओ यहां, फिर एक OH यहां, एक OH यहां। अब बीच में क्या आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा बोलो, एक O। ठीक है, आसान है, तरीका भी बता रहा हूं कैसे बनाना है। तो निकाल के देख लो, +6 आ रहा है। इसको कोई परोक्सी ना बोल देना, ये परोक्सी बॉन्ड नहीं है, परोक्सी के लिए 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, समझ रहे हो, तभी तो आंसर सही आया, परोक्सी आई नहीं इसमें। ओके, उसके बाद बनाओ CrO5 का बताओ। क्या आ रहा है, Cr का हो रहा है +10। किसी को पता है क्रोमियम के मैक्सिमम कितना शो कर सकता है, क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोई बता सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया देविका, बहुत बढ़िया बेटा, वो उसके 6 होती है। ठीक है, डी में 4 होते हैं, उसका होता है, ठीक है, उसके 6 होता है। अभी मान लो तुम्हें SPDF नहीं पता, बस ध्यान रखना क्रोमियम की मैक्सिमम 6 हो सकती है। तो अब ये बताओ क्या ये सही है गलत है? तो मुझे सही आंसर कौन देगा इसमें, कौन आंसर सही देगा? स्ट्रक्चर। तो आंसर पहले बता दो क्या आएगा, पहले सही आंसर बता दो, समझ गए? लिख लेना क्रोमियम की मैक्सिमम +6 हो सकती है। अब देखो, आप चीज ध्यान से समझना, एक क्रोमियम है, ठीक है, एक क्रोमियम है, मैंने एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, जैसे यहां लगाता था, समझ रहे हो, डबल बॉन्ड O लगा दिया। हाँ भाई, ट्रांजिशन मेटल होता है क्रोमियम। ठीक है, आप देखो, अभी मुझे इसके अंदर परोक्सी लिंकेज बनानी है। तो परोक्सी लिंकेज कैसे होती है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, और इन दोनों का कोई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहां पर कोई आएगा, यहां पर कोई आएगा, तो परोक्सी बन जाएगा, बोलो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है परोक्सी आ रहा होगा तो ही कम बन रहा है। बेटा मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम निष्ठा, मैं ये नहीं बोला +6 ही होती है, मैक्सिमम बताया। मुझे बताओ, इसको परोक्सी बॉन्ड बोलते हैं ना, ठीक है, अब मान लो मैंने परोक्सी बना दिया, मुझे बताओ इसको 2 लोग चाहिए, 2 लोग, सुन रहे हो, 2 लोग चाहिए। मुझे बताओ, अगर उसको 2 लोग चाहिए, तो क्या तुम्हें यहाँ क्रोमियम के अलावा और कोई दिख रहा है? ऑक्सीजन को तो काउंट ही नहीं कर रहा, वो तो खुद बनाने वाला है भाई, उसकी तो शादी करनी है। तो वो क्या करेगा, देखो, अरे देखो बहुत मजेदार चीज है, क्रोमियम कहेगा ले, एक हाथ मेरा ये वाला पकड़ ले और एक हाथ मेरा ये वाला पकड़ ले, मतलब भाई क्रोमियम भी अपने दोनों दे देता है हाथ पकड़ने के लिए, उसको और कोई मिल नहीं रहा है, अकेला बंदा है। ठीक है, तो एक तो क्रोमियम पहले दे रहा था, दूसरा उसको कोई नहीं मिला, उसने ले भाई क्रोमियम ये भी तेरे साथ ही हाथ जोड़ूंगा। अब एक और यहां पर क्या होगा, यहां पर अभी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन रही है, देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन रही है, +4। तो मुझे कितनी पहुंचानी है, तो मुझे यहां पर 2 का और चेंज चाहिए, और कितने ऑक्सीजन आने हैं, और अभी कितने ऑक्सीजन और चाहिए, अभी 2। ये कब पॉसिबल है कि 2 का ही चेंज चाहिए, 2 ही ऑक्सीजन आने चाहिए, जब मेरा परोक्सी हो रहा हो। ठीक है, तो एक और ऐसा बना दो। अब ये कहेगा भाई मुझे 2 शादी करनी है, तो इसने एक तो इससे कर ली, ये ऑक्सीजन कह रहा है यार मैं तो कुआरा रह गया, यार मुझे तो कोई मिला नहीं क्रोमियम, इसने बोला ले भाई ये तू भी मेरे से कर ले। तो इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, दिख रहा है बटरफ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके 2 रे पर, ये पर, और ये ऊपर मुंह, ये पर, समझ रहे हो?
क्लियर है, बताओ। हाँ, जनरली परोक्सी की वजह से ये पंगे होते हैं सारे। ठीक है, बढ़े आगे। बेटा ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बस ध्यान रखो। अब निकाल के देख लो। वो तो वैसे तो बच्चे याद ही रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझा दिया कि कैसे बनाया है मैंने। ना भी कराता मैं सीधा बोल सकता था याद कर लो। नहीं बेटा, 5:30 तक क्लास है, ठीक है, जितना हो सकता है कवर कवर करना है अभी। नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा सा और रहता है, ठीक है, 15 मिनट और करेंगे बस। देखो यहाँ पर +6 आ रही है, समझ गए? ठीक है, उसमें नहीं जाना। एक और बनवा रहा हूं, CrO83-, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये फिर भी कम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा और मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर निकालना कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 13 आ रही है। मुझे लगा 13 शो कर सकता है ये। क्या इसकी औकात है 13 शो करने की? क्या इसकी औकात है? कितनी शो करेगा? +6 कर सकता है, लेकिन यार ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ठीक है, इसलिए कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। बनाना कैसे है देखो, एक क्रोमियम बनाओ, एक तो ये बना दो, ठीक है, ये याद ही रख लेना, ठीक है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। एक तो ऐसा बना दो, और एक ऐसा बना दो। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है ऊपर, ये O के ऊपर नेगेटिव है, ये O के ऊपर नेगेटिव, इस O के ऊपर नेगेटिव, और इस O के ऊपर भी नेगेटिव। मुझे बताओ क्रोमियम की कितनी बन गया ऑक्सीडेशन स्टेट? फिर से बना देता हूँ, लोग फिर से बना देता हूँ, ऊपर बना देता हूँ। एक क्रोमियम बनाओ, एक तो बना दो ऐसा, ठीक है, और 3 क्या बनाओ? एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओ, दूसरा ऑक्सीजन हवा में लटका दो। एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओ, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन हवा में लटका दो। एक और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाओ, दूसरा उसका जो पार्ट है उसको हवा में लगा दो। मतलब यहाँ पर 3 नेगेटिव आ रहा है ना, इस वजह से ये जो 3 नेगेटिव दिखाने के लिए एक ऑक्सीजन बॉन्ड ही नहीं बना रहा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्रोमियम कितनी हो गई? ये कम पूछा जाता है, लेकिन मेरे को तो करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने इसलिए अभी यहाँ करवा दिया। देखो यहाँ पर अगर मुझे इन 3 नेगेटिव को कंपनसेट करना है, तो यहाँ पर क्या लगा सकता हूं मैं? अगर मुझे इन 3 नेगेटिव को कंपनसेट करना है तो क्या करूंगा मैं? 3 पॉजिटिव ले आऊं, 3 पॉजिटिव ले आऊं, तो मान लो मैं पॉजिटिव किसको लेके आऊं? K+ को ले आऊं। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं K3CrO8 है या CrO8 3- है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, इसमें और इसमें। सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर वो नेगेटिव के आगे मैं K+ लगा दूंगा, ठीक है बेटा। बस एक लास्ट चीज समझ लो, फिर चले जाना। लास्ट चीज समझ लो, एक वर्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन, सुना है कभी हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड सुना है? बस लास्ट, ठीक है, 5 मिनट और रुक जाओ बस, ठीक है, फिर चले जाना। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड सुना है बच्चों तुमने? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा अभी, मजा आ जाएगा सुन के, तो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब जिस बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर वो वीडियो दे दो कि मैं चला गया था, ठीक है, मुझे पता कौन कौन बच्चा बैठा हुआ है और कौन चला गया, ठीक है, तो उसको तो वीडियो में अभी देने भी नहीं वाला। क्लास मैंने बोला था वीडियो भी नहीं मिलेगी, तो क्लास को अच्छे से ज्वाइन करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे एक बात बताना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिलना। क्या होता है मतलब? दो चीजों का मिलना, समझ रहे हो? ठीक है, हाइब्रिड मतलब दो चीजों ने मिला और एक हाइब्रिड स्पीशीज बना दी। जैसे मान लो मैं गोलगप्पे खाने गया, ठीक है, गोलगप्पे, गोलगप्पे वाले ने बोला ये मेरा मीठा पानी है और ये मेरा खट्टा पानी है, बहुत खट्टा,
ना मेरे से मीठा पानी पिया जा रहा है ज्यादा, बहुत मीठा है, ना ही खट्टा पानी पिया जा रहा है, बहुत खट्टा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्या बोलता हूँ बताओ? मैं बोलता हूँ भैया इन दोनों का मिक्स करके दे दो। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बोलो, इसी चीज को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मैंने दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सी ले ली, ये ज्यादा खट्टा था, ये ज्यादा मीठा था, तो दोनों को मिक्स किया, मेरा खट्टा मीठा दोनों बन गए। तो यहाँ पर इसका भी फ्लेवर आएगा, इसका भी आएगा। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही ना ऑर्बिटल, पता है ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन का घर होता है। नहीं पता टेंशन ना लो, बस हल्का हल्का बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में। ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल। तो ये दो घर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, ठीक है। कुछ कमियां एस ऑर्बिटल में होती है, कुछ कमियां पी में होती है, ठीक है। बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं। ये दो दो घर है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और भी होते हैं, मैं बस अभी इनकी बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता ताकि तुम डरो मत। ये दो इलेक्ट्रॉन के घर है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें। तो कुछ कमियां इसमें होगी, कुछ इसमें होगी, बताओ। ठीक है, कुछ कमियां इसमें होगी, कुछ कमियां इसमें होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कमियां तो सब में होती है। और ये मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, बता रहे हो मेरा न्यूक्लियस है, या सन होता है, मेरा न्यूक्लियस है। ध्यान रखना, जो एस इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो मतलब एस वाला घर है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। जैसे मैं बोल देता हूँ ना, अर्थ से ज्यादा पास है न्यूक्लियस, ठीक है। अर्थ मेरी सन से ज्यादा पास है, ठीक है, एज कंपेयर टू जुपिटर या आगे, ठीक है, प्लूटो वगैरह, ठीक है। तो ये समझ लो, ये मेरे घर है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, ये घर है इलेक्ट्रॉन के, ये भी घर है इलेक्ट्रॉन के, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और पी वाले थोड़े दूर है। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस से ज्यादा प्यार किसको मिलेगा? एस को मिलेगा। बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं समझाऊंगा, तुम्हें पता नहीं चला केमिस्ट्री पढ़ गए तुम। एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहते हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा प्यार प्यार मिलेगा उनको, क्योंकि देखो एस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यादा ज्यादा पास होगा, उसको ज्यादा प्यार मिलेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ज्यादा प्यार मिलेगा। मुझे बताओ, वो ज्यादा आकड़ में आ जाएगा, कहेगा भाई मैं बहुत ताकतवर हूं, समझ रहे हो? वो कहेगा भाई मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, वो अपने एटीट्यूड में आ जाएगा। तो इसका मतलब, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर इन दोनों घर को मिक्स करूंगा, ठीक है, ताकि जो इसमें कमी है वो थोड़ी ठीक हो जाए, जो इसमें कमी है इसमें, तो जितना ज्यादा एस होगा उतना ही मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत मानूंगा। बोलो, उतना ज्यादा मजबूत। तो ऐसा होता है, एक मेरा एस होता है, एक पी। कई बार ना sp एक ऑर्बिटल बनता है, एक होता है sp2 ऑर्बिटल, और एक होता है sp3, ठीक है। मुझे बताओ, इसके अंदर s कैरेक्टर कितने और p कैरेक्टर कितने हैं? तुम्हें दिख ही रहा होगा, एक s और एक p मिला है, तो 50-50 बोल दो। 50% ये होगा, 50% ये। समझ रहे हो? इसमें बताओ, इसमें, हाँ बेटा नोट कर लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 33% अराउंड ये होगा, और 66% अराउंड ये होगा। समझ रहे हो? मतलब दो लोग ये आएंगे, एक बंदा ये आएगा। इसमें बताओ, एस होगा 25% और पी होगा 75%। समझ रहे हो? रट्टा नहीं मारना, बस समझ रहे हो, बस इतना समझ लो, यहां पर पी ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां और कम हो गया। अब एक चीज हो तो यार सोचो, अगर मैं एसपी करेक्टर वाला हूं, समझो, मैं अगर एसपी करेक्टर हूं, तो मैं अपने आप को ज्यादा क्या मानूंगा? अगर मैं इन तीनों को सामने खड़ा कर दूं, कौन ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानेगा? कौन कहेगा कि भाई मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं? और शक्तिशाली का मतलब मैंने क्या समझाया था? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो, शक्तिशाली का मतलब क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? तो ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तुम सोच रहे हो सर इसका यूज क्या होना है? बहुत मतलब एक दो जगह यूज होना है, तो मैंने उसके लिए कहानी समझाई है। देखो, मान लो मेरा ए और ए होता था, मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों का बॉन्ड तोड़ता था, ठीक है, मैं क्या मानता था? यहाँ पे 0 आता था, यहाँ 0 आता था। बोलो, ठीक है, मैं क्या मानता था? दोनों सेम है। अगर मैं सुनो, अरे सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये मेरा ए है जो sp है, और एक ए है ये sp2 है। अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, क्या वो 0-0 टूटेगा? कैसे टूटेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऊपर क्या लेगा? -1।
तो मुझे बताओ -1 कौन लेगा, जो अपने आप को एसपी समझता होगा। ठीक है, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1, समझ गए। यहां पर मैं 0 0 क्यों करता था, क्योंकि ये दोनों सेम होते थे। अगर ये एसपी है तो ये भी एसपी था, ये sp2 है तो ये भी sp2, ये sp3 है तो ये भी sp3। लेकिन अब मैंने तुम्हें एक और चीज समझा दी, अगर बाय चांस कभी ऐसा आ जाए एक sp है और एक sp2 है, तो बोन को तोड़ूंगा तो मैं 0 नहीं करूंगा। समझ गए? बोलो बोलो, क्लियर है? नहीं, वो तुम्हें खुद निकालना होता है, लेकिन वो निकालना भी मैं नहीं सिखा रहा, वो तुम केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। अभी मैं तुम्हें बता दूंगा बस, ताकि तुम समझ पाओगे ऐसा क्यों किया। अब मैं इसलिए समझाता हूँ इसका खेला मैंने क्यों रचा, बस लास्ट है, बस 2 मिनट में एंड कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने एक्चुअली एक खेला क्यों रचा। तुम्हें एक चीज जो समझानी थी वो क्या थी, ठीक है, वो चीज देखो, Na2H2O3 है, मुझे बताना इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी समझ आ जाएगा बेटा एग्जांपल से। +2 आई अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी, याद है? एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखे कैसा आता है। आंसर में कोई गलती नहीं है, स्ट्रक्चर देखता हूं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर माइनस और प्लस आएगा, ठीक है, ऐसे होता है, तुम्हें पता है आयनिक बॉन्ड, लेकिन तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब NH से जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन बस तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मुझे एक बार बताना, अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये मेरा है sp3, ठीक है, और ये मेरा sp2, अब मैं तुम्हें ये भी बता दिया, अब मुझे बताओ इस पर और इस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। ये बॉन्ड तोड़ूंगा, ठीक है, तो यहाँ -1 यहाँ +1, ये बॉन्ड तोड़ूंगा -1 +1, ये बॉन्ड तोड़ूंगा -2 +2। अब बात आती है इस बॉन्ड को तोड़ने पे। अगर मैंने तुम्हें अभी तक ये कंसेप्ट ना समझाया होता तो मैं इसको तोड़ने में 0 0 देता। क्या मैं यहाँ 0 0 दूंगा? नहीं। अब मैं -2 किसको दूंगा, जिसपे एस करेक्टर ज्यादा है, ठीक है, तो sp2 वाले को मैं क्या दे दूंगा, -2, इसको क्या दूंगा, बोलो। तो मेरी सेंट्रल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेंट्रल वाले पे क्या होगी, सेंट्रल वाले पे बताओ। बोलो। +6 आ गई, देखो +6 आ गई, ठीक है, और इस सल्फर की क्या आई है, -2। कुछ भी नहीं किया बेटा, ये कंसेप्ट बस लगाया है मैंने यहाँ पर ये सल्फर अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले थे, ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2 दे दिया, जो कम है उसको +2 दे दिया। देखो रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा ये चीज बना देता हूँ, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो मेरा स्ट्रक्चर है ऐसा, ऊपर ही सल्फर बना देता हूँ वरना तुम मिक्स कर दो, बस ये लास्ट है एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे लिए बना रहा हूं मैं बॉन्ड, वैसे बॉन्ड नहीं होता ये। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, मैंने तुम्हें बता दिया ये मेरा sp2 है और ये मेरा sp3 है, मुझे तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा इस पर क्या आएगा, -2, इस पर क्या आएगा, इसको इस पर +2 आएगा, क्योंकि sp3 है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इस बॉन्ड को तोड़ो, क्या आएगा इस पे, +1, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा +1, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा +2। अब मुझे बताओ बीच वाले सल्फर पे कितना आ रहा है, बीच वाले सल्फर पे टोटल +6 आया ना, और इस वाले पे अगर मैं दोनों का एवरेज लूं, क्या आ रहा है एवरेज, एवरेज कैसे लेता है हम, इसकी है +6, उसका है -2, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया। तो मतलब क्या हुआ, सोचो,
मैंने जो प्लस 2 निकाला था ना फॉर्मूले से, जो मैंने फॉर्मूला लगाया था प्लस 2 आया था, वो मेरा प्लस 2 का मतलब ये नहीं दोनों प्लस 2 में है, वहां पर मतलब ये था कि एक प्लस 6 में है और एक माइनस 2 में। सोचो ये एक आधा एग्जांपल में से एक है जिसके अंदर एवरेज देख के मुझे पता नहीं चला ये एवरेज है, समझ रहे हो? या एवरेज देख के मैंने अंदाजा लगाया था एवरेज होगा ये, ठीक है, मुझे तो लगा था ये दोनों का प्लस टू होगा, लेकिन जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो पता चला ये अब माइनस 2 में और ये प्लस 6 में, ठीक है। तो एक ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर एवरेज भी एक नंबर आ रहा है, वरना एवरेज जनरली फ्रैक्शन आ रहा था, समझ गए? तो ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहां से तुम्हें समझ आएगा, एग्जामिनर तुमसे टेंशन ना लो, कभी ये नहीं पूछेगा कि दोनों अलग अलग सल्फर का बताओ, वो एवरेज ही पूछता है। बेटा एवरेज कब कैसे निकालते हैं हम? अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 2 रुपया, सामने वाले में 4 रुपए है, तो एवरेज क्या होगा? 2 + 4/2, ठीक है। मतलब एवरेज निकालने के लिए तो मैं दोनों सल्फर का ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड। हाँ, जितना ज्यादा एस होगा उतना मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होऊंगा, ठीक है। मैंने यही वाली बात समझाई है, ठीक है। मैंने तुम्हें अलग तरीके से समझा दी थोड़ा सा बना के, ठीक है। बाकी फिर कर लेंगे, कोई नहीं। बेटा एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक, दो तोड़ोगे तो दो, एक बॉन्ड की बात कीजिए ना। अरे यार तुम ऐसी बातें तो मत बोलो। अगर मैं ऐसा कर दूं, एक ए है और एक ए है और 2 बॉन्ड है और एक sp है और एक sp2 है, तो एक बॉन्ड तोड़ने के हिसाब से चलेंगे ना। अभी हम 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो यहां पर क्या आएगा? -2, यहां +2, ठीक है। बेटा जिसने नोट सारे बनाए ना वो मुझे अभी भेज दो, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। कुछ बच्चों के जैसे बन नहीं पाते तो आज हेल्प हो जाएगी, चाहिए उनको। बेटा सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर देख लो, ठीक है। हाँ कर दो बेटा, ओके।